नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अप्रैल शुक्रवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने विपक्षी दलों के घोटाले गिनाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को पाई पाई लौटानी पड़ेगी। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, जिसने भी चोरी की है, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। शाह ने इंडिया अलायंस को भ्रष्टाचारियों का जमघट बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कटनी के बरही में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी ने इस सीट से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। शाह ने कहा कि जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां पीएम मोदी को हराने के लिए इकट्ठा हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 17 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। मोदी ने देश से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। जैसलमेर के रीको एरिया में खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्यवाही करते हुए मिलावटी होने के शक में भारी मात्रा में घी को पकड़ा। पुलिस की स्पेशल डीएसटी टीम की सूचना पर यह कार्यवाही की गई। रीको एरिया में गायत्री ट्रेडिंग कंपनी पर कार्यवाही करते हुए 1156 लीटर हेल्थ ब्रांड घी सीज किया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर कृष्णाराम कड़वासरा के नेतृत्व में टीम ने घी के सैंपल लेने की कार्यवाही की। हेल्थ ब्रांड घी के सैंपल लेने के बाद जांच के लिए रिपोर्ट जोधपुर स्थित लैब भेजा गया है। इसके साथ ही घी को भी जब्त कर सीज कर लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान के चुनावी दौरे पर हैं। गुरुवार को ये पीएम मोदी की चौथी राजस्थान की यात्रा थी। करौली जिला मुख्यालय स्थित सिद्धार्थ सिटी में भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में रैली और जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरा राजस्थान कह रहा है कि फिर एक बार भाजपा सरकार। 4 जून को जो परिणाम आएगा वो आज दिख रहा है। पीएम मोदी की जनसभा में धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा एवं कोटा से भारी तादाद में भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारी एवं नेता पहुंचे। करौली धौलपुर लोकसभा सीट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंका। सीकर, जयपुर और उदयपुर में गुरुवार शाम 4 बजे आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने 13 और 14 अप्रैल को राज्य के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा है। बुधवार से मौसम में बदलाव शुरू हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तेज गर्मी रही। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में बादल छाए और हल्की बारिश हुई। बाड़मेर और जैसलमेर में कल सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ पारा सीजन में पहली बार 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। अलवर, जयपुर, चूरू समेत कुछ जगहों पर हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर ने 13 अप्रैल को एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम के आने से पश्चिमी राजस्थान में अंधड़ चलने की आशंका जताई है। निर्वाचन आयोग नई लोकसभा के चुनाव के तीसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए अधिसूचना आज शुक्रवार को जारी करेगा। आम चुनाव 2024 के लिए 16 मार्च को जारी कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण में मतदान 7 मई को कराए जाएंगे। आयोग ने गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि तीसरे चरण के चुनाव के लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। भजनलाल ने ये बात गुरुवार को अलवर जिले के कठूमर विधानसभा क्षेत्र में भरतपुर के लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप कोली के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम और अयोध्या को काल्पनिक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम की शक्ति को ही नहीं जानती। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी ये सब जानते हैं और आए दिन भ्रष्टाचार और घोटाले होते रहते थे। कोटपुतली जिले के सरुंड थाने के ग्राम खेड़ा निहालपुरा में एक रॉयल्टी नाके पर कार्यरत नेपाली नौकर गोपाल कार्यालय की अलमारी का लॉकर तोड़कर 22 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। सरुंड पुलिस के अनुसार खेड़ा निहालपुरा में रॉयल्टी कंपनी के ठेके की वसूली का रोजाना का कलेक्शन जमा होता है। कंपनी के मैनेजर सुरजीत सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि रॉयल्टी ठेका कलेक्शन के 22,41,000 रुपए रात को कार्यालय में मौजूद अलमारी के लॉकर में रखे थे और अलमारी और कार्यालय का ताला टूटा हुआ था। कार्यालय के कर्मचारी दूसरे कमरे में सोए हुए थे। सुबह कर्मचारी उठे तो देखा कि ऑफिस के पीछे की तरफ की खिड़की एंगल टूटी हुई थी और अलमारी के लॉक टूटे हुए थे। उन्होंने अलमारी की जांच की तो उसमें रखे पैसे गायब थे। राजस्थान में अजमेर कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर नकदी चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने आज संवाददाताओं को बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों शातिर एवं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके खिलाफ मध्य प्रदेश के जिलों में गिरफ्तारी और मुकदमे चल रहे हैं। इन दोनों आरोपियों ने अजमेर, जयपुर और धौलपुर में भी कई वारदातों को अंजाम दिया है।
2018 में कांग्रेस का दामन थामने वाले मानवेंद्र सिंह जसोल आज शुक्रवार को बाड़मेर में होने वाले पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव में मनचाही जगह से टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। इसके बाद चुनाव में बागी होकर कांग्रेस को हराने वाले सुनील परिहार को वापस शामिल करने पर नाराजगी भी जाहिर की थी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने मीडिया में बातचीत में पूछे सवाल में कहा कि मानवेंद्र सिंह के साथ बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल होंगे। राजस्थान में गुरुवार को गणगौर सवारी के साथ ही मेले की शुरुआत हो गई। जयपुर के सिटी पैलेस में गणगौर की शाही सवारी का लवाजमा निकलने से पहले रिमझिम बारिश हुई। बारिश के बाद भी गणगौर की सवारी देखने लोग त्रिपोलिया गेट और त्रिपोलिया बाजार में जुटे हैं। यहाँ सिटी पैलेस की त्रिपोलिया से सवारी निकलकर छोटी चौपड़ होते हुए ताल कटोरा तक पहुंची। इस खास सवारी को देखने के लिए शहर में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। लोक कलाकार नृत्य करते हुए चलते हैं। विदेशी सैलानियों में भी इसे लेकर काफी क्रेज है। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने एक बंद बॉडी पिकअप की तलाशी में 60 लाख रुपए से ज्यादा की चांदी बरामद की है। इसमें 74 किलो से ज्यादा चांदी के जेवर के साथ ही सिल्लियां हैं। चांदी को उदयपुर से गुजरात की ओर ले जा रहे 2 आरोपियों को भी डिटेन किया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर सघन चेकिंग की जा रही थी। इसके तहत राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। उस समय एक पिकअप को रुकवाया गया। पिकअप में ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे। ड्राइवर से पूछताछ की तो खाने पीने का सामान भरा होना बताया। पुलिस को शक होने पर पिकअप की तलाशी ली तो अंदर चांदी के जेवर और सिल्लियां भरी हुई थी। रेल प्रशासन ने सीजन में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए भरतपुर होकर हावड़ा हिसार हावड़ा के मध्य स्पेशल रेलगाड़ी का एक ट्रिप चलाने का निर्णय लिया है, जिससे यात्रियों को सीजन में अग्रिम आरक्षण का लाभ एवं भीड़ से राहत मिल सके। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गाड़ी संख्या 03007 हावड़ा हिसार स्पेशल 15 अप्रैल को हावड़ा से रात 11 बजे रवाना होकर बुधवार दोपहर 2:30 बजे हिसार पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में 03008 हिसार हावड़ा स्पेशल 19 अप्रैल को हिसार से रात 10 बजे रवाना होकर 21 अप्रैल को शाम 7:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। लोकसभा की कोटा बूंदी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने आईजी पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वे आईजी ओम बिरला के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। पुलिसकर्मी उनकी सभाओं की 8-8 कैमरों से वीडियोग्राफी कर रहे हैं। इसके बाद आईजी खुद फुटेज चेक करते हैं और संबंधित थानों के 5-7 एसएचओ को बुलाकर सभा में आने वालों की पहचान करवाते हैं। गुंजल ने बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और लोक सेवकों से राजनीतिक काम करवाने का आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत की है। साथ ही आईजी को हटाने की मांग की है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि उन्होंने सीकर जिले में पानी की मांग वर्षों पहले उठाई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले यही मुद्दा हल हुआ। ये बात घनश्याम तिवाड़ी ने सीकर भाजपा जिला कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर की गई अहम बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। बीकानेर की सेंट्रल जेल में एक बार फिर 2 मोबाइल और 1 सिम कार्ड अलग अलग सेल में मिले हैं। बिछवाल थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कराया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। बिछवाल पुलिस के अनुसार प्रहरी मातादीन ने जब जेल की सेल का निरीक्षण किया और छानबीन की तो वहां एक सेल में मोबाइल मिला। इसके बाद दूसरी सेल में मोबाइल और सिम कार्ड दोनों मिले। ये किसने रखे, इस बारे में कोई भी बंदी नहीं बोला। मातादीन की रिपोर्ट पर बिछवाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामले की जाँच एसआई चंद्रभान को सौंपी गई है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।